साप्ताहिक भविष्य फल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसमें आप जो सप्ताह भर के राशिफल तो देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव है तो उसका शमन कैसे करें यह भी जान पाते हैं। इस प्रकार पूरे सप्ताह को कैसे करें ठीक, तथा अगले सप्ताह के कौन से शुभ मुहूर्त किस चीज़ के लिए हैं यह भी जान पाते हैं, ताकि इसी सप्ताह अगले सप्ताह का नियोजन कर सकें शुभताओं को लेकर। मेष राशि, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल फलप्रद जो है ये तो पहले से नियत है, लेकिन सप्ताह के जो उत्तरार्ध है यानी कि सप्ताह के अंत तक आते आते आपको समस्याओं का कुछ निराकरण संभव हो सकेगा और आपको लगेगा कि समस्याएं अब दूर होने का अब आपके सामने चीज़ आ गई है। जिनसे आप पिछले कुछ समयों से परेशान चल रहे थे तो उसमें कुछ राहत मिलने के योग बन सकेंगे सप्ताह के अंत में। उत्साह एवं पराक्रम में भी वृद्धि होगी, ऐसे भी योग बने हुए हैं। यात्राएं भी संभव है, वो भी शुभ रहेंगी। मित्रों एवं भाइयों से सहयोग मिलने से किसी रुके हुए कार्य में प्रगति होने के योग भी बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय प्राय अनुकूल है, ये सभी के लिए है। जो भी मेष राशि के हमारे दर्शक हैं जान लें, इस तरह से मेष राशि के दर्शकों के लिए ये सप्ताह अच्छा है और इस कामयाब सप्ताह को आप एंजॉय कर सकते हैं। वृष राशि, वृष राशि के जो भी दर्शक हैं वो जान लें कि ये सप्ताह मिले जुले प्रभाव वाला है। एक और जहां घरेलू समस्या बनी रह सकती हैं, वहीं कारोबारी मामलों में भी आपको राहत का अनुभव होगा। यानी घर के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको परेशानी हो सकती है कारोबारी मामलों में। इस तरह से ये मिला जुला प्रभाव है। वहाँ आप अपने पराक्रम आदि से उन समस्याओं को काफ़ी हद तक नियंत्रण में लाने में सफल रहेंगे। घर में अतिथि का आगमन भी होने के योग हैं, उससे भी सुख मिलेगा आपको, क्योंकि कोई प्रिय आएगा। वहीं आपकी यात्रा की योजनाएं भी बनेंगी, योजनाएं भी सफल रहेंगी। इस अवधि में जो एक सप्ताह का जो आपके पास समय है, आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, अन्यथा किसी से झगड़े होने के भी योग बने हुए हैं। इस तरह से मिला जुला जो फल है उसको आप और बेहतर कर सकते हैं। और वृष राशि वाले इस सप्ताह खास तौर से दही का दान करें तो जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बच सकेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के दर्शक जान लें कि इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के योग हैं। और आत्मविश्वास परमात्मा का विश्वास होता है, यानी कि परमात्मा की शक्ति उसमें निहित होती है, इसलिए इसका लाभ लें। साथ ही भाग्य का कुछ सहयोग मिलेगा। जब भाग्य भी साथ हो, आत्मविश्वास भी साथ हो, तो समझ लीजिए आप क्या नहीं कर सकते, जिससे कार्यों में अपेक्षित प्रगति हो पाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे काफ़ी हद तक चिंताएं भी दूर होंगी। जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ भी परिस्थितियों में भी आपके पक्ष में होंगी, ऐसा आपको महसूस होगा। जो भी विद्यार्थीगण हैं वो भी अपेक्षित परीक्षा के परिणाम, यानी कि जो जितना पढ़ेंगे उसका परिणाम भी मिल पाएगा। इस तरह से मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह भरपूर रूप से अच्छा है। कर्क राशि, कर्क राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह मिले जुले फलों वाला है। कारोबारी मामलों में सामान्यतः प्रगति होगी, परंतु सप्ताह के अंत में कतिपय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यय की अधिकता आपको परेशानी तो कर ही सकती है, और साथ ही क्योंकि जब खर्चे अधिक होंगे तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अपने व्यवसाय या नौकरी से जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका करियर है, भिन्न कार्यों में व्यस्तता तो बढ़ेगी इस सप्ताह, इसलिए अपने को तैयार रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों में जो भी आपका करियर है उसमें ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा समय लगाएं, जिसके कारण व्यावसायिक मामले तो लंबित होंगे, क्योंकि आप ध्यान देंगे यदि करियर में तो कुछ व्यावसायिक मामले सुलझेंगे भी और कुछ लंबित हो जाएंगे। यानी एक काम छोड़ के दूसरे को करेंगे तो ऐसे योग बने हुए हैं। आप संतुलित करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार कर्क राशि वालों के लिए निर्देशात्मक रूप से आपका सामान्य समय है, और सामान्य से अच्छा बनाने के लिए आप निश्चित रूप से दूध का दान करें। सिंह राशि, यह सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर रहना चाहिए। आय में वृद्धि की योजनाएं बनाइए जरूर, बेशक वृद्धि ना हो रही हो, लेकिन योजना बनाना शुभ है। वहीं किसी बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता का भी माहौल बनेगा। आप ध्यान दीजिए, कौन सा चाहते हैं काम बहुत दिनों से कि ये हो, तो आज इस सप्ताह अवश्य प्रयास कीजिए उसको पूरा करने के लिए। मित्रों का भी सहयोग इस सप्ताह में आपको प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। वहीं नए मित्र भी बनने के योग बने हुए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। संतान के संबंध में भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकने के योग बने हुए हैं, उस संतान पर भी ध्यान दीजिए। जो भी विद्यार्थीगण हैं
सिंह राशि के, वो मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा, ऐसे भी योग बनाए हुए हैं। तो इसलिए जहां आप चाहते हो प्रवेश करना है, यह सप्ताह ही उसके प्रयासों का है, जो भी सिंह राशि के हमारे छात्र हैं। कन्या राशि, यह सप्ताह शुभ फलदायक रहना चाहिए। भाग्य का सहयोग मिलने से रुके हुए कार्यों में अब तेजी से प्रगति होने लगेगी, आप महसूस करेंगे। कई क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी। कार्यालय में यथासमय कार्यों को संपन्न होने से आप प्रयास करेंगे तो सब समय पर काम हो, तो आपके जो सीनियर्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी अच्छे संबंध बनेंगे, वो आपकी कद्र करेंगे। जो व्यवसायी गण हैं, वे भी अपने व्यापार की दिशा और दशा को देखकर संतोष का अनुभव करेंगे। विद्यार्थियों को इस सप्ताह इस अवधि में प्राप्त होने वाले परीक्षा परिणाम भी अपेक्षानुरूप ही रह सकते हैं। इस प्रकार कन्या राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। अगली राशि का फल जानने से पहले बस थोड़ा सा रुकना होगा। आइए साप्ताहिक भविष्य फल में अगली राशियों का फल जाने। तुला राशि, तुला राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह मिले जुले फलों वाला रह सकता है। यात्रा योग अभी से बने हुए हैं, तो यात्राओं का प्लान जरूर इस सप्ताह बनाइए, परंतु उनसे बहुत लाभ होने की उम्मीद नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन योग जरूर है। इसलिए प्लान बनाइए और आगे जाइए, लेकिन कोई ना कोई योजनाबद्ध आप तरीके से। लेकिन इस सप्ताह में यात्रा से बचिए, लेकिन योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और यात्रा करना इस सप्ताह से बचना वो भी अच्छा है। कारोबारी मामलों में यद्यपि कुछ अनुकूलताएं आएंगी, पर बाधाएं आदि दूर होने लगेंगी, ऐसा भी महसूस करेंगे। परंतु अभी भी सावधानी तो अपेक्षित है, कारोबार में भी और यात्राओं में भी। स्थानांतरण की भी परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं मेरा यहीं रहूं, तो उसके लिए आप दृढ़तापूर्वक प्राणायाम गहरी सांस से किया करें, ताकि उसमें स्थिरता आए। और पीले रंग का प्रयोग जो है वो अवश्य करने का प्रयास करें इस सप्ताह, ताकि स्थिरता बने। कार्यालय में मनोयोग से कार्य करें, ये ध्यान रखिए, और नियमों के साथ उन्हें संपन्न करें। नियमों के विपरीत कार्यालय में या जहाँ भी कार्य करते हैं, नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना, वरना आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। जो भी तुला राशि के दर्शक हैं, वो समझ लें कि कपूर की गंध उनके लिए लेना, सूंघना इस सप्ताह के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय है। यदि ऐसा करते हैं तो तुला राशि के लोग इस सप्ताह को और अच्छा कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह गत सप्ताह की भांति शुभ फलदायक है, और उससे कुछ बेहतर भी हो सकता है। जिन समस्याओं से अभी तक आप परेशान हो रहे थे, उनके सुलझने के रास्ते दिखाई देने लगेंगे इस सप्ताह। उस पर प्रयास भी कीजिए सुलझाने की, क्योंकि योग है तो प्रयास करने से जब मिल जाते हैं तो उसका फलन बहुत अच्छा हो पाता है। कार्यालय में जो आपके सीनियर्स हैं, उनके तनाव कुछ हो सकता है, इसलिए इस पर सावधानी बरतनी है कि उनको कोई नाराज ना करें। व्यापारी वर्ग को अचानक आए खर्चों के कारण कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम अपेक्षानुरूप जो प्राप्त न होने के कारण कुछ निराशा हो सकती है। इस प्रकार समझ रहे हैं कि जो भी वृश्चिक राशि के जो हमारे दर्शक हैं, ये सप्ताह उनके लिए कोई खास अनुकूल नहीं है। इसको अनुकूल करने के लिए, अनुकूल की ओर बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सुबह सुबह रोज शहद चखें इस सप्ताह, और मंजन करने के बाद गुड़ और सौंफ दोनों खाएं। इस प्रकार की यदि आप नियोजन कर लेते हैं सप्ताह भर में, तो नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। धनु राशि, इस सप्ताह जो भी व्यवसायी लोग हैं, तो समझ लें कारोबारी मामलों में अनुकूलता प्राप्त होती रहेगी, ऐसे योग बने हुए हैं। परंतु सप्ताह के अंत में किसी घरेलू समस्या के कारण तो आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक समस्या के योग नहीं है। जीवन साथी से तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं, इस पर सावधानी बरतें और ख्याल करें। जहाँ भी आप कार्य करते हैं, वहाँ उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनने के तो योग हैं, लेकिन घर में थोड़ी दिक्कत है। व्यापारी व्यापार की नई योजनाओं में प्रवृत्त होंगे, और नई नई योजना जो भी व्यवसायी हो बनाइए, कैसे
आप तरक्की दे पाएँ अपने व्यवसाय को। नए साझेदार को भी जोड़ने के लिए विचार करने का ये सप्ताह समय है। इस प्रकार ये जो मिला जुला समय है आपका ये सप्ताह, जो भी दर्शक हैं धनु राशि के, धनु राशि वाले खास तौर से हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो उनका ये सप्ताह बेहतर हो सकेगा। मकर राशि, ये सप्ताह विगत सप्ताहों की तुलना में तो बेहतर व्यतीत होना ही चाहिए, ऐसे योग स्पष्ट हैं। अब भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कुछ काम ऐसा कर रहे हो कि अपने आप भी सपोर्ट मिल रही है कुदरत की। इसके अतिरिक्त आपके उत्साह एवं पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और जब उत्साह पराक्रम में वृद्धि होती है तो बहुत सारे कार्य जो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं उनमें भी ताकत आ जाती है। तो जो भी सप्ताहांत तक आते आते सफलताएं अर्जित होनी प्रारंभ इसी कारण से होंगी। कार्यालय में आपके पक्ष में स्थितियां बनेंगी। वहीं जो व्यवसायी वर्ग है वो भी जान लें कि अपेक्षित लाभ की भी संभावना इस सप्ताह के अंत तक आप महसूस करेंगे। इस प्रकार जो भी मकर राशि के दर्शक हैं उनके लिए सप्ताह बहुत उत्तम है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर व्यतीत होना ही चाहिए। जिन घरेलू समस्याओं से आप परेशान थे वे काफ़ी हद तक अब दूर होने चाहिए। यह सप्ताह ऐसा है आपका। जमीन जायदाद से भी संबंधित तालमेल और बैठेगी, और कुछ जो जमीन जायदाद संबंधी मामले में भी यदि कोई उलझन थी तो उसमें सुलझने के योग बने हुए हैं, उस ओर ध्यान दीजिए। जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ की स्थितियों में भी अनुकूलता आने के योग बने हुए हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। जो आपके सहयोगी हैं, जो सहकर्मी हैं, उनसे भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अनावश्यक विवाद की स्थितियां अब नहीं रहेंगी, ये भी समझ लीजिए। व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ प्राप्ति की उम्मीद जगेगी। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मीन राशि, मीन राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह पूर्व की भांति शुभ फल वाला होना ही चाहिए। जो भी नौकरी लोग कर रहे हैं वो समझ लें कि कार्यालय में प्रशंसा और काम के लिए आपकी प्रशस्ति पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त हो सकती है और बातों के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। जो भी उच्च अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं। जब अच्छा काम उन्हें महसूस होगा तो अच्छे संबंध बनेंगे ही। वहीं पदोन्नति आदि की स्थितियां भी बन सकती हैं, जब पदोन्नति ना हो लेकिन स्थितियां बन सकती हैं। व्यवसायी वर्ग को भी अपेक्षानुरूप लाभ प्राप्त होने से हर्ष का अनुभव होगा इस सप्ताह। वह व्यापार विस्तार की योजनाएं जरूर बनाएं। जो भी व्यापारी हैं उसमें सफलतापूर्वक क्रियान्वित भविष्य में जरूर कर पाएंगे यदि आज वो योजना बनाते हैं। इस प्रकार मीन राशि वालों के लिए भी ये सप्ताह अत्यंत शुभ है। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आप जान पाए इस सप्ताह का राशिफल, और जिन राशियों का फल बहुत अच्छा नहीं है वो कैसे करें शुभ, एक सरल उपाय से। अब जानते हैं अगले सप्ताह का मुहूर्त क्या है, वो शुभ मुहूर्त क्या है। अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त हैं, सबसे पहले लेते हैं विवाह का मुहूर्त। तो 15 जून व 16 जून अगले सप्ताह के विवाह के मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े साय हैं। गृह आरंभ मुहूर्त, कोई मुहूर्त नहीं है अगले सप्ताह। हाँ, नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त है वो 20 जून और 22 जून के हैं। पुराना गृह प्रवेश मुहूर्त जो है वो 18 जून को है। जैसे किराए पर जाना है पुराने घर में, उसके लिए 18 जून है। कोई नई देवता की या भगवान की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 20 जून है। उद्योग प्रारंभ का मुहूर्त, जो मैन्युफैक्चरिंग जो करना चाहते हैं, वो ऐसा कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका कोई मुहूर्त अगले सप्ताह नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के व्यापार का प्रारंभ का मुहूर्त है 18 जून और 20 जून। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनका अगले सप्ताह कोई मुहूर्त नहीं है। इस प्रकार दर्शकों, आप जान पाते हैं कि कैसे हम मुहूर्त जानकर कैसे हम अगले सप्ताह को बेहतर कर पाएँ। और जिन्होंने भी बोरिंग करवानी है, नलकूप लगवाने का मुहूर्त जो है वो 18 जून और 20 जून है। इस प्रकार आप हर सप्ताह के शुभ मुहूर्त अगले सप्ताह के जान पाते हैं और राशि के अनुसार कैसे करें इस सप्ताह को बेहतर और किस किस राशि के क्या फल हैं वो जान पाते हैं। देखते रहिए और लाभ लेते रहिए साप्ताहिक भविष्य फल कार्यक्रम से जुड़कर। नमस्कार।